अगली रात लिलुई बादशाह शहजादी के पास गया। दोनों ने जादू के जोर से महल की दीवारें फलांग ली और अंधेरों में गुम हो गए। रात की खामोशी में किसी को खबर तक ना हुई। जब सुबह की रोशनी फैली तो महल में हलचल मच गई। बादशाह को खबर मिली कि शहजादी और लिलुई बादशाह दोनों गायब हैं। वो गुस्से से चीख उठा और फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया कि उन्हें पकड़कर वापस लाया जाए। फौज ढोलों पर सवार रहकर दूर दूर तक निकल गई, मगर लिलुई बादशाह और शहजादी बहुत आगे जा चुके थे। कई दिन तलाश के बाद भी फौज को उनका कोई सुराग ना मिला। आखिरकार फौज खाली हाथ महल वापस लौट आई। बादशाह के चेहरे पर गुस्से की आग दहक रही थी और उधर लिलुई बादशाह और शहजादी एक नई दुनिया की तरफ रवाना हो रहे तो दोनों एक बादशाह की सल्तनत में जा पहुंचे। इस बादशाह ने लिलुई बादशाह को अपनी नौकरी पर रख लिया और रहने के लिए एक घर भी दे दिया। इस बादशाह की 7 बीवियां थी जो निहायत ही हुसैन थी। उन्हें एक आदत थी कि जब भी बाग में फूल खुलते वो उन फूलों के हार बनाकर अपने गले में पहनती थी। एक दिन जब बीवियों को फूल पहनाए जा रहे थे तो बादशाह ने कहा, मेरा नौकर भी शादीशुदा है, इसकी बीवी को भी ये हार पहना देना। अगले दिन जब औरतें फूल पहनने आई तो उनमें से एक ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपकी बीवियां तो बीवियां हैं, मगर आपके नौकर की बीवी तो बहुत ही हुसैन है, बिल्कुल आसमानी परी की तरह। आपकी बीवियां तो इसके सामने झली हुई लगती हैं। ये बात सुनकर सब बीवियां हैरान रह गईं और बादशाह का दिल कांप अलिफाते। बादशाह इस दिन के बाद बेकरार रहने लगा। इसने वजीर को बुलाकर कहा, मैं इस नौकर से इसकी बीवी छीनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी हुसैन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वजीर ने अदब से कहा, जहां पना, अब बादशाह हैं, मगर अगर अब सीधा सीधा इसकी बीवी को छीनेंगे तो लोग बुरा सोचेंगे और आपकी इज्जत पर हर्फ आएगा। बेहतर यह है कि अब अपने नौकर को किसी ऐसे काम पर भेज दे जहां से इसका वापस आना नामुमकिन हो, फिर अब आराम से इसकी बीवी को अपनी बीवी बना लीजिएगा। ये बात बादशाह के दिल को भागे। अगले दिन इसने लिलुई बादशाह को बुलाकर कहा, मुझे लिलुई बादशाह ज़ादी का लाल चाहिए, तुम ये काम करके ला कर दो। ये सुनकर लिलुई बादशाह परेशान हो गया। दिल बोझल था। वो एक टूटी हुई चारपाई पर जाकर लेट गया। शहजादी ने जब ये मंजर देखा तो घबरा कर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? लिलुई बादशाह ने रोते हुए बादशाह का हुक्म सुना दिया। शहजादी ने इसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र ना करो, इसका हल भी मेरे पास है। तुम बादशाह से 6 महीने का राशन मांग लो। बादशाह ने लिलुई बादशाह को 6 महीने का राशन दिया और इसे वक्त भी दिया। लिलुई बादशाह परेशान दिल के साथ डर आया तो शहजादी ने इससे कहा, तुम फिक्र ना करो, बस मेरा कहा मान लो। तुम्हें एक लंबा सफर करना होगा। एक दरिया के किनारे एक बुजुर्ग सोए थे, तुम चुपके से उनकी टांगे दबाना। 5 महीने बाद वो जागेंगे और खुश होकर कहेंगे कि मांग जो मांगना है। इस वक्त तुम उनसे कहना, मुझे लाल चाहिए, वो तुम्हें एक मोटी सी दे देंगे। लिलुई बादशाह ने ऐसा ही किया। 5 महीने बाद जब बुजुर्ग जागे तो खुश होकर बोले, बता बेटा, क्या चाहिए? लिलुई बादशाह ने कहा, मुझे लाल चाहिए। बुजुर्ग ने इसके हाथ में एक चमकती हुई रत्ती देकर कहा, जब दरिया में लाल देखना चाहो ये दरिया में डाल देना, दरिया खुश्क हो जाएगा और तुम लाल उठा लेना। थोड़ी ही देर में एक लाल लहराता हुआ सामने आ गया। बादशाह ने कहा, एक नहीं 2 हूँ। फौरन 2 लाल आ गए। इसकी हवस बढ़ गई। 2 नहीं 4 हूँ। फिर 4 लाल निकल आए। इसकी आंखें और चमके। 4 नहीं 7 हूँ। अब 7 लाल सामने आ गए। ये मंजर देखकर लिलुई बादशाह सोच में पड़ गया। ये आखिर लाल आ कहां से रहे हैं? उनका राज किया है? लिलुई बादशाह का दिल बेचैन हो गया। वो दरिया के किनारे किनारे चलता चलता इस जगह तक जा पहुंचा जहां से लाल निकल रहे थे। जब इसने वहां का मंजर देखा तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसने देखा कि एक लिलुई बादशाह ज़ादी की गर्दन काटी गई थी और इसका बेजान जिस्म दरिया के ऊपर एक दरख्त पर लटका दिया गया था। इसके खून के कतरे टपक टपक कर दरिया में गिर रहे थे और वही कतरे लाल बनकर बाहर निकल रहे थे। ये मंजर देखकर लिलुई बादशाह के रूंगटे खड़े हो गए। दिल कांपने लगा और कदम लड़खड़ा गए। वो शाम होते ही एक जाली के पीछे छत गया ताकि देख सके आखिर ये भेद किया है। कुछ ही देर बाद इसने एक ऐसा वाकया देखा जो इसकी रूह को हिला देने वाला था। अचानक एक जिन वहां आ गई। इसने लिलुई बादशाह ज़ादी का सर अलिफाते आलिफ और इसे पैरों वाले तकिए पर रख दिया और इसके पाँव को सर वाले तकिए पर रख दिया। लम्हे भर में वो शहजादी जिंदा हो गई और जिन से बातें करने लगी। लिलुई बादशाह ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और हैरत के मारे सांस तक ना ले पा रहा था। जब सुबह हुई तो जिन्होंने फिर वही अमल किया। शहजादी का सर और पाए उलट पलट रखे वो जिंदा हुई और फिर जिन्हों इसे छोड़कर चला गया। अब लिलुई बादशाह ने हिम्मत की और बिल्कुल जिन्हों की तरह किया। शहजादी जिंदा हो गई, मगर जैसे ही जिंदा हुई वो एकदम हंसने लगी और फिर रोने भी लग गई। लिलुई बादशाह ने हैरान होकर पूछा, पहले तुम हंसी फिर रोए, ये क्या माजरा है? शहजादी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं हंसी इसलिए कि पहली बार किसी इंसान को अपने सामने देखा।
और रोई इसलिए कि जब जिनको खबर होगी वो तुम्हें मार डालेगा। लिलुई बादशाह ने सब्र से काम लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस तुम शाम को जब वो वापस आए इससे कहना कि तुम मुझे यूं ही छोड़कर चले आते हो, अगर कभी लूट करना आए तो मेरा क्या बनेगा। शहजादी ने ऐसा ही किया। शाम को जब जिन आया तो इसने शहजादी की बात सुनी और हंसकर बोला, अच्छा आओ मेरे साथ। वो शहजादी को अपने साथ लेकर एक घने दरख्त के पास आया। जिन ने जोर से एक खलाक मारा तो दरख्त के अंदर एक पिंजरा जाहिर हुआ। इस पिंजरे के अंदर एक तोता कैद था। जिन ने शहजादी को वो तोता दिखाते हुए कहा, ये मेरा राज है, यही मेरी जान है। जब तक ये जिंदा है मैं जिंदा हूँ, अगर इसको कुछ हुआ तो मेरा भी खात्मा हो जाएगा। लिलुई बादशाह ये सब कुछ छपकर सुन और देख रहा था। अगले दिन जब जिन गया तो लिलुई बादशाह ने फिर शहजादी को जिंदा किया। शहजादी इसे सीधा इस दरख्त के पास ले गई जहाँ जिन की जान कैद थी। लिलुई बादशाह ने दरख्त पर जोर से खलाक मारा तो फौरन एक पिंजरा जाहिर हुआ। इसमें कैद तोता फलफला रहा था। उधर जिनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो दीवानगी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ लपका। लिलुई बादशाह ने पिंजरा खोलकर तोते को हाथ में पकड़ा और जैसे ही जिनु करीब पहुंचा इसने तोते की गर्दन दबा दी। तोता मर गया और उसी लम्हे जिनु चीख कर जमीन पर गिरा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूं लिलुई बादशाह ने शहजादी को आजाद कराया और इसे अपने साथ धर ले आया। अब 6 महीने की मुद्दत भी पूरी हो चुकी थी। घर आकर लिलुई बादशाह ने आह भरी और कहा, हाय, मैं तो लाल लेने गया था मगर ले आया आपको। शहजादी मुस्कुराकर बोली, फिक्र ना करो, एक टब पानी ले आओ। लिलुई बादशाह तब ले आया। शहजादी ने अपनी एक उंगली काट दी। इसके खून के कतरे टपकते गए और पूरा टब लालों से भर गया। लिलुई बादशाह ने वो लाल बादशाह के हुजूर पेश किए। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया और दिल ही दिल में जलने लगा। मगर अगले दिन जब बादशाह ने लिलुई बादशाह की दूसरी बीवी को देखा तो इसके हसन ने इसका दिल और भी बहका दिया। वो इसके इश्क में पागल सा हो गया। जब बादशाह ने लिलुई बादशाह की दूसरी बीवी देखी तो इसके दिल में हवस और भी बढ़ गई, मगर सीधा छीनना मुमकिन न था। इसने वजीर को बुलाया और कहा, वजीर, ये नौकर की बीवियां तो हूरों परियों से भी बढ़कर हैं। अब मुझे इसकी दूसरी बीवी चाहिए, बताओ क्या करूं? वजीर ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, सीधा हाथ डालेंगे तो लोग बुरा कहेंगे। बेहतर यह है कि अब इसे फिर एक जानलेवा काम पर भेजें, ऐसा काम कि इसका बचकर आना नामुमकिन हो, फिर इसकी बीवी अब की हो जाएगी। इस बार बादशाह ने लाल बादशाह को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे फूल शहजादी के फूल चाहिए, अगर ना लाए तो तेरा अंजाम बुरा होगा। लाल बादशाह परेशान होकर घर आया और टूटी हुई चारपाई पर जाके लेट गया। जब हीर शहजादी, इसकी बीवी, ने ये मंजर देखा तो वजह पूछी। लाल बादशाह ने बादशाह का हुक्म बताया। शहजादी मुस्कुराकर बोली, परेशान ना हो, इसका हल मेरे पास है। तुम बादशाह से 6 महीने का राशन मांगो। लाल बादशाह ने ऐसा ही किया। बादशाह ने इसे राशन भी दिया और 6 माह का वक्त भी। फिर वो जर आया तो बीवी ने कहा, बहुत दूर एक परों का मुख है, वहां जाना है। मैं तुम्हारे लिए 3 टुकड़ियां बना देती हूँ, ये वहां काम आएगी। बीवी ने 3 टुकड़ियां बना दे और लाल बादशाह लंबा सफर करके इस मुख पहुंच गया। वो एक बड़े दरख्त पर चल गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक परी नीचे उतरी और जमीन पर एक देव को नींद आ गई। लाल बादशाह ने ऊपर से पहली टुकड़ी फीकी, इस पर कुछ नहीं लिखा था। फिर दूसरी फीकी, इस पर भी कुछ ना था। आखिर तीसरी टुकड़ी फीकी, इस पर लिखा था, ऊपर देखो। परी ने ऊपर देखा तो लाल बादशाह दरख्त पर बैठा था। इसने इशारा किया तो लाल नीचे आया। दोनों साथ चलने लगे, लेकिन पीछे से बहुत से जिन आ गए ताकि परी को छीन सके। लाल बादशाह ने फौरन परी को घोड़े पर सवार किया और खुद घोड़े के पीछे छप गया। फिर तलवार निकाली और जिन्नों के सरदार को कत्ल कर डाला। बाकी सब जिन डर गए और भाग गए। इस तरह लाल बादशाह परी को अपने साथ ले आया। घर पहुंचकर इसने कहा, अरे मैं तो फूल लेने गया था, ये तो परी ले आया। परी हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं ही तो वो फूल हूँ। फिर इसने कहा, पानी का एक टब ले आओ। लाल बादशाह पानी ले आया। परी ने मजाक में हंसकर मुंह से पानी बाहर निकाला जो टब में गिरा और वो पानी फूल बन गया। इसने वो फूल बादशाह को पेश किए। बादशाह हैरान रह गया। अब बादशाह ने वजीर से कहा, इसके पास तो 3 बीवियां हैं, सब हुसैन हैं। अब मैं उनमें से एक बीवी जरूर हासिल करूंगा। अगला हिस्सा आपको मिलेगा पार्ट 3 में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।